दोस्तों, अभी अभी जो 12 बजे पेपर छूटा है वनपाल का एग्जाम का, वो पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको। अभी 30 मिनट के भीतर ही का ही टाइम हुआ है। मुझे भी अभी 10 ही मिनट पहले पता चला कोचिंग से, ओके जॉब से, कि पेपर को सोल्व करवाना है। तो मैं 10 ही मिनट में पेपर देखकर, आपका बहुत इजी पेपर आया है, 10 ही मिनट में मैं आपका पेपर सोल्व कर लिया हूँ। और उसके बाद में मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही 20-30 मिनट 40 मिनट बाद में ये अपलोड भी हो जाएगी। देखिए मैथमेटिक्स में क्या आया है वनपाल में। यहाँ मैथमेटिक्स 3, 4, 5, 6, 7 इनमें तो नहीं है, फर्स्ट पेज पे एन नंबर 11 पे एक क्वेश्चन है पांसे वाला। पांसे वाला, अगर दो पांसों को एक साथ फेंका जाता है तो एक पांसे में छह चीजें होती है। एक मिनट, एक पांसे में छह, एक पांसे में छह होती है उसकी तरफ को। छह तरीके से फेंका जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दो पांसे अगर फेंके जाएंगे तो 6 × 6, कहाँ लिख दिया मैं, 6 × 6 36 तरीकों के रिजल्ट आ सकते हैं। दो बार फेंके जाएगा तो 6 × 6 36 तरीकों से रिजल्ट आ सकते हैं। एक दिक्कत आ रही है गुरुजी, इसको वापस हटाओ, जगह ही नहीं है बोर्ड पे, मैं कहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन, कैसे समझाना, कैसे समझ रहा हूँ। अच्छा मैं ऐड करूँ पेपर किसमें प्लेयर जज का ऐड करूँ हो जाएगा कि ये जगह पर वो लास्ट में होगा या पहले इस जगह पे ये नहीं, फिर इसके ऊपर ही करना ऊपर ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। वो तो उनको वर्बली बताना है रिजल्ट वो देख लेगा ना उनको आंसर चेक करते हैं बच्चे टाइप का प्रैक्टिस फर्स्ट बार ही कर रहे हैं ना यार अपन तो। अब वापस शुरू करना पड़ेगा वीडियो शुरू से ही। हेलो दोस्त, हेलो दोस्तों, मैं ओके जॉब से अरविंद कुमार। अभी अभी जो 12 बजे वनपाल का पेपर छूटा है उसको हम मैथमेटिक्स पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, एक बार आप देख लीजिए। 10, 20, 30 मिनट बाद में ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पे। अभी 12:30 हुए हैं, 12 बजे पेपर छूटा है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आया है 11 नंबर पे। दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो इसका आंसर आपका होएगा, दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है तो 6 × 6, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पेन, पेन का टाइप थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये लो। 6 × 6, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ये लो, कलर भी चेंज कर दिया, ये लो। 6 × 6 36 रिजल्ट होंगे टोटल। दो पांचों को एक साथ फेंकने पर 36 रिजल्ट होंगे, जिनमें से सेम सेम आने की प्रायिकता होगी। 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। तो 36 में से 6 रिजल्ट ऐसे होंगे जो दोनों सेम आ सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों रिजल्ट भिन्न आने की क्या प्रायिकता है। तो 36 में से 6 रिजल्ट तो सेम आएंगे, तो 30 रिजल्ट ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न आएंगे। तो 6 से 30 को काट लीजिए, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5/6 आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 11 के बाद में 12, 13वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 120 और 180 है, दिखाई दे रहा है ना आपको, 120 और 180 है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 50 की और 40 की चाल से जा रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो ये तो बहुत आसान है। समय पूछा है, समय का मेथड लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो इसमें 300 मीटर है और चाल, दोनों आमने सामने की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करोगे तो 25 की आपकी चाल हो जाएगी। तो 25 की चाल से आपको 12 सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए 12 सेकंड, सी ऑप्शन इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। और क्वेश्चन है 14 नंबर में आप 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। ये स्टेप आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 और इसको पलट दोगे तो 2/1 और इसको सोल्व करोगे तो 3/1 और 3/1 मतलब 1/3 बन जाएगा। 1/3 इनको सोल्व करोगे तो 4/3, 3/4, 4 और 3 7/4, 4/7, 7 और 4 11, 11/7 आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 11/7 आपका आंसर हो जाएगा। 11/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास पढ़ने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही ऐसा टॉपिक अपलोड भी होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें 11/7 आंसर हो जाएगा। और ज्यादा अच्छे से समझना है तो मैं और आपको पढ़ा दूंगा। और क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, और क्वेश्चन 17 पे भी नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे भी नहीं है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 20 पे भी नहीं है। 21वां क्वेश्चन इसको फिर प्लस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके देख लीजिए। इसमें अगर मैं 2 की घात n कॉमन ले लूंगा, 2 की घात n कॉमन ले लूंगा तो मेरा बचेगा यहाँ पे 3। 2 की घात n कॉमन लिया तो -4 और नीचे की साइड भी मैं 2 की घात n कॉमन ले लूंगा तो मेरा बच जाएगा 1 -2 की घात n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 और -1 का मतलब ये 2 बटे पे भी आ जाएगा। -1 पावर का मतलब है बटे पे 2 होना, ये आधार बटे पे भी है तो 1/2 रह जाएगा 2 की घात n कॉमन लेने से। और ये हो गया 2 की घात n से 2 की घात n कट गया, ये आ रहा है -1 और ये आ रहा है 1/2। तो 1/2 पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये तो आ रहा है -2। तो दोस्तों ये तो आ रहा है -2 और इधर इसकी घात 5 है। और जिस हिसाब से हमारे ऑप्शन है 2 0 1 -1, उस हिसाब से मुझे 100% लग रहा है कि इसका मान 1 से ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि अगर 2 आता है तो 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है और 32 में -2 को मैं जोड़ता और घटाता हूं तो ऑप्शन आपके इस हिसाब से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे या तो 1 है या -1 है। तो देख लेते हैं कौन सा है। -1 की 5 घात लगाऊंगा तो माइनस के 1 की घात 5 घात लगाऊंगा तो -1 आएगा। टोटल आपका आंसर -3 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये +1 है। -2 में +1 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा -1। देखो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का अब 20 भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, 27 भी नहीं है, 28। अभी हमारी फैकल्टी काम कर रही है इन पे अभी, और बाकी के क्वेश्चंस भी आपको जल्दी ही सॉल्यूशन डाल दिए जाएंगे। अभी यूट्यूब पे सारी चीजें चलेगी, इस पे मैथमेटिक्स का नहीं है। अगला पेज देखिए। ओ बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 35, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार मैंने क्लासों में पढ़ाया है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो बताओ सभी m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इनमें और इनमें से mn कॉमन ले लेता हूं तो आपका n स्क्वायर में से तो n बचता है और m स्क्वायर में से m बचेगा और नीचे m + n से m + n कट जाएगा तो आपका आंसर mn आ जाएगा। देखो 35 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया।
35 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यहां दिया है 50, 12.5 का कितना प्रतिशत है, तो 12.5 का 50 कितना परसेंटेज है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये 400 आपका आंसर आ गया। देखो दोस्तों, तो 400 ए ऑप्शन आपका आंसर इस क्वेश्चन में। और 37 के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज 38, 39, 40, 41, 41। दो अंकों की किसी संख्या को या उनके अंकों के योग को 8 से गुणा कर तब उसमें 5 घटा दिया जा सकता है, या उनके अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जा सकता है, जाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। देखो, ये अंकों के जोड़ का 8 गुना करके 5 घटाने से, तो 9, 2, 11, 11 का 8 गुना करेंगे तो 88 में से 5 घटाने से 92 तो नहीं आ रहा, ये ऑप्शन खराब है। इसके अंकों का योग करके 8 गुना करूंगा और 5 घटाऊंगा तो भी 38 नहीं आएगा। इसके अंकों का जोड़ करूंगा 11, 88 में से 5 घटाऊंगा तो भी 65 नहीं आएगा। इसके अंकों का जोड़ करूंगा 11, 88 में से 5 घटाऊंगा तो 83 आ जाएगा। देखो, ये ऑप्शन आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। एग्जाम में जल्दी से जल्दी वाली अप्रोच लगनी चाहिए, बस कोई सी भी लगे उस टाइम पे, पढ़ाया हुआ सब भाड़ में चला जाता है। बस जो अप्रोच जल्दी से जल्दी लगेगी वो लगानी है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, 46। ये देखो, चक्रवर्ती ब्याज का जो टॉपिक आज डलने वाला है आपके यूट्यूब चैनल पे, चक्रवर्ती ब्याज, उसका एक क्वेश्चन भी आया है और देख लीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 840 और चक्रवर्ती ब्याज 882 है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 840 है, तो आप दिमाग लगाइए, 1 साल का साधारण ब्याज 420 होगा, तभी तो 2 साल का 840 होगा। सही है बात। और 882 चक्रवर्ती ब्याज है, इसका मतलब 840 से 42 ज्यादा, 882 तभी तो बनेगा। तो आप समझिए 42 ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये इस ब्याज का भी ब्याज है। तो बताओ, 420 का 42 ब्याज आ रहा है, 420 का 42 ब्याज परसेंटेज में बदल के बता दो कितने परसेंटेज है। तो 10% आपके ब्याज की दर है। इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 72 का गुणा और 27 के गुणा से 360 ज्यादा है। तो 72 गुणा किसी संख्या का 27 गुणा से कितनी ज्यादा है, ये बता रहा है 360। तो 72x में से 27x की अगर आप बाकी करते हो तो आपका आता है 45x बराबर 360, और 45 से 360 को काटोगे तो x बराबर आपका 8 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद में 48 के बाद में 49 नहीं है मैथ का, 50 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। देखो, x² माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। अगर आप सभी पदों में x का भाग दे दोगे तो आपका x प्लस 1/x और माइनस का 11 बचेगा, जो उस पक्ष में जाके प्लस का 11 हो जाएगा। और अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू लानी है तो स्क्वायर का आपका मेथड लगा दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 121 और 2 उस पक्ष से उस पक्ष में जाके माइनस हो जाएंगे, तो 119 आपका आंसर हो गया। देखो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। इन सब क्वेश्चंस के अगर आपको बेसिक पढ़ने हैं तो मेरे कंटिन्यू वीडियो डल रहे हैं, उन सब पे आप वीडियो कंटिन्यू बेसिक के साथ पढ़िए, जब आपसे क्वेश्चंस ऐसी स्पीड से हो जाएंगे। अभी तो मैं आपको पेपर समझा रहा हूं कि पेपर में कितने आसान और कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या समुच्चय 2, 2, 4, 5 और 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माध्य माध्यिका का बहुलक माध्य माध्यिका का बराबर है, बहुलक और माध्यिका बराबर है, माध्य और बहुलक बराबर है, माध्य बड़ा है बहुलक से। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देखना है। पहले मैं माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन और मोड आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं। मैं पहले तो बताता हूं माध्य क्या होता है।
फिर बताता हूँ माध्यिका क्या होगा, फिर बताता हूँ बहुलक क्या होगा। अरे बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है ओके जॉब्स पे, तुम सारे के सारे सब्सक्राइब कर लो, बहुत खतरनाक फैकल्टी पढ़ा रही है इस पे। 2 2 4 5 12, देखो माध्य तो क्या होता है, सभी को जोड़कर 5 का भाग दे दो, 5 जगह बांट दो, तो 12 और 5 17 और 4 23, 17 और 4 21 और 2 23 और 2 25 में 5 जगह बांटोगे तो माध्य आ जाएगा। माध्य औसत को ही बोलते हैं, तो 5 आपका माध्य आ रहा है। और माध्य का सबको अब आरोही क्रम में जमा दीजिए और बीचों बीच का पॉइंट देखिए वो कितना है, वो माध्य का कहते हैं। और बहुलक कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार आपका 2 आया है तो इसे बहुलक कहते हैं। तो देखो निकल गया आपका। अब वो बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि तीनों में से कोई भी चीज बराबर नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है मीन मोड से ज्यादा है। तो देखो मीन माध्यिका को कहते हैं, मीन मीन माध्य को कहते हैं, मीन मीडियन और मोड। तो मीन मतलब माध्य, माध्य बहुलक से ज्यादा है। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैंने पूरे बेसिक्स इसको समझा दिया। और ज्यादा बेसिक समझना है तो हमारी एक एक वीडियो का आप देखना जब भी हम डालेंगे। शंकु, अर्धगोला और बेलन समान आधार पर खड़े हैं तथा इनकी ऊंचाई भी समान है। इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3, और अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का होता है पाई आर क्यू 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बस बटे की प्रॉब्लम 3 को हटाना है तो आप सभी पदों को 3 से गुणा कर दीजिए, बटे की प्रॉब्लम आपकी हट गई। पाई 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 तीनों जगह से आपका कट गया। आर स्क्वायर और एच, वो कह रहा है कि हाइट भी समान है, हाइट भी समान है। तो देखो हाइट जैसे अर्धगोला है तो इसकी हाइट वही होगी जो त्रिज्या होगी, तो हाइट भी सबकी समान है, यानी कि ये आर है, आर स्क्वायर आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, ये आर इंटू आर स्क्वायर करोगे आर क्यूब, ये सारा भी कट जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ से बच रहा है 2, और यहाँ से बच रहा है 3। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, मेथड लगा के आप कर लोगे। 1 2 3 आयतन के रेशियो आ रहे हैं आपके इस क्वेश्चन में। और देखो अगला क्वेश्चन और क्या है, क्या आया है वनपाल में। इस पेज पे मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अगले पे देखते हैं। हाँ, एक प्राकृत संख्या में जब 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम का 1/60 गुना हो जाती है। तो बताओ संख्या क्या है। तो देखो ऑप्शन से कर लीजिए, जैसे 16 में 12 की वृद्धि कर दी जाती है, पहला ऑप्शन 16 में अगर 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका व्युत्क्रम 16 का व्युत्क्रम 160 का, 16 का व्युत्क्रम 1/16 का 160 गुना के बराबर हो जाती है। तो बताओ 16 से 160 को काटूंगा तो 10 के बराबर हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन 6 से करिए, 6 में अगर 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो 6 का व्युत्क्रम का 160 गुना आ रहा है क्या ये, तो भाई बिल्कुल इनके बराबर ये नहीं आ रहा, 6 से पॉइंट पे कट रहा है, 18 बार कैसे कटेगा। तीसरा ऑप्शन अगर 8 में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो 8 का व्युत्क्रम 1/8 का 1/60 गुना हो रहा है कि, हाँ बिल्कुल ये हो रहा है, देख लो आप देख लो ये बिल्कुल हो रहा है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए अब एग्जामों में, और ये ओरिजिनल मैथमेटिक्स समझोगे तभी होंगे, आपसे किसी फॉर्मूले से किसी ट्रिक से नहीं होंगे। और देखो XYZ मिलकर किसी काम को करे तो कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है, और तीनों एक साथ मिलकर काम को प्रारंभ करे और 4 दिन के बाद में X छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य Y और Z ने 10 दिन और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया
तो x अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो x y z किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर 4 दिन के बाद x छोड़कर चला जाए तो भाई 10 दिन के काम में से 4 दिन का काम हो जाएगा, तो 10 दिन के काम में से 6 दिन का काम शेष रहेगा। उस काम को y और z करेंगे, क्योंकि x तो छोड़ के चला ही जाएगा, तो बचे हुए काम को y और z करेंगे। कितने दिन और अधिक लेंगे? 10 दिन और लेंगे। तो 6/5 काम को 10 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करेंगे 6/10 को काट लो, 3/5 काम को 10 दिन में करते हैं, तो पूरा काम लाने के लिए 3/5 पलट के उधर गुणा कर दो। पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे? 50/3 दिन में। अब देखो y प्लस जेड किसी काम को 50/3 दिन में करेंगे और x y z उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो अगर मैं इनकी बाकी कर दूंगा y और z की, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो बाकी करने का तरीका है ऊपर गुणा और नीचे बाकी। तो बाकी करूंगा 10 में से 50/3 में से 10 की, तो 20/3 आएगा। बटा 3 से बटा 3 कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 से 25 बार कट गया। देखो आपका 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। 25 आपका आंसर है। जब भी समय और दूरी की रिकॉर्डिंग 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस काफी है, आपको जल्दी मिल जाएगी। 60 और क्या क्वेश्चंस है? 68, 69, 70 नहीं, आगे के पेज पे पहुंचिए। मैथमेटिक्स के और क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। ये भी मैथमेटिक्स के नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। देखते हैं, देखें मैथमेटिक्स के और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ भी मैथमेटिक्स का नहीं है। अरे चलो भाई, इसमें भी मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं, मैथमेटिक्स का क्या क्वेश्चंस और रह रहा है भाई। इसमें भी नहीं है। इस पेज पे भी नहीं है। ये लास्ट पेज है। इस पे एक क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का। नमन और अमित की वर्तमान आयु में अनुपात है 3:2 का, और 20 साल पहले निम्नलिखित में से उनकी आयु का अनुपात कौन सा वाला नहीं हो सकता? आपका कौन सा वाला नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। 20 साल पहले निम्नलिखित में से उनका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? इसको सही तरीके से तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कौन सा वाला नहीं हो सकता देख लीजिए। जी सर, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ। नमन और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2, और 20 वर्ष पूर्व इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? मैं करके देख लेता हूँ। इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी है। 20 साल पहले दोनों में से 20 कम कर दो और पहला ऑप्शन से करके देखते हैं। 17:10 हो सकता है क्या? 17:10 हो सकता है क्या? देख देख, एक दूसरा भी तरीका है मेरे पास, उससे करके देखता हूँ, पता चल जाएगा। अगर एरर होगा तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 3:2 है, तो पहला ऑप्शन 17:10 आ रहा है। इनमें इन दोनों की उम्र का अंतर 7 के डिफरेंस में आ रहा है।
तो इसको भी 7 का डिफरेंस बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7 से। 7 से गुणा करूंगा तो 21, 7 से गुणा करूंगा तो 14। अब बताओ 21 से ये कितना कम है? 4 कम है। 14 से ये कितना कम है? 4 कम है। तो भाई ये पहला ऑप्शन तो सही हो सकता है, मतलब ये तो ऑप्शन हो सकता है, वो बोल रहा है नहीं कौन सा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और 7:5 हो सकता है क्या? देखिए ये कुछ टाइम पहले, तो देखता हूं भाई इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इनका डिफरेंस भी 2 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 6 और 4 आपका ये हो जाएगा, और 6 से ये कम उम्र नहीं है, तो 6 से ये कम उम्र नहीं है, तो भाई यहाँ पे तो 20 साल पहले की उम्र करवाए रखी है, यानी कि 20 साल पहले, तो ये कम की उम्र के होंगे, तो कम की उम्र का ये ऑप्शन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल यही आपसे पूछा है। और ऑप्शन से भी करके दिखा देता हूँ, जैसे 3:2 है और तीसरा ऑप्शन में 8:5 होना चाहिए, तो 8:5 का डिफरेंस 3 है, तो इनको भी 3 का डिफरेंस करने के लिए 3 से गुणा कर दोगे, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6, और इससे भी ये एक कम है, इससे भी ये कम है, तो कमी तो करनी थी आपको, तो बस सी ऑप्शन भी आपका गलत है और डी ऑप्शन भी आपका गलत निकलेगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया है बी ऑप्शन। दोस्तों पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है। थैंक यू।